लोगन के थावे के पूरा कहानी सुना है, मतलब थावे मंदिर के रहस्य और ओकरा बारे में कहानी कहा कि परसों का प्रमुख प्रसाद है। मतलब बहुत से लोग चिवड़ा और इलायची दाना चढ़ाते हैं और बहुत से लोग ये देखो जा रहा हूँ तो पता चलेगा कि सब्जी लाना है। तो नमस्ते, प्रणाम, स्वागत बड़ों लोगन के और हमरा खूबसूरत ब्लॉग में। अभी सुबह के 7 बजा था और हम चाय पिया था नहीं। और आज शुक्रवार भावे तो आज पूजा भावे। लोगन के थावे के पूरा कहानी सुना है, मतलब थावे मंदिर के रहस्य और ओकरा बारे में कहानी कहा कि परसों हम गए रहनी तो सिर्फ मंदिर देखा नहीं था। आज हम पूरा थावे के कहानी सुना है। मंदिर गया था वहाँ का, तो वहाँ पे बहुत समय पहले राजा मनन थे, मानवेंद्र सिंह उनका नाम था। वो वहाँ के राजा थे। तो वहाँ पे एक समय बहुत अकाल पड़ गया, मतलब खाने के लिए लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। खाने के लिए लोग करीब, मतलब किसान सब लोग लगभग खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन वहीं पे एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसी जंगल में रसू भगत नाम के एक दलित किसान रहता था। तो वो वहाँ पे अपना मतलब परिवार का भरण पोषण कर लेता था। उस अकाल में भी वो अनाज पैदा करके और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो अनाज इतना हो जाता था कि वो मार्केट में भी बेच भी देता था। तो धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई। तो ये बात राजा मनन सिंह के पास भी ये बात पहुंची। तो उन्होंने सोचा कि इतने अकाल में ये कैसे उनके पास इतना धन हो जा रहा है। तो वो रसू भगत को अपने राज दरबार में बुलाए। तो रसू भगत वहाँ पे आए, जाकर सैनिक वहाँ से उनको लेकर आए। तब उन्होंने पूछा कि क्या राज है आपका, ये मतलब आप इतने अकाल में भी आपकी इतनी अच्छी खेती हो जाती है, आप कैसे करते हो, उनसे पूछें। रसू भगत माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। वो ऐसे खेती बाड़ी करते थे और जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो वहाँ पे वो जाकर मंदिर में पूजा करते थे। थावे मंदिर जो गोपालगंज में स्थित है, वो बहुत पुराना मंदिर है, शायद आपको पता ही होगा। तो उन्होंने बताया कि जब कोई भी उपकरण नहीं होता था तो वो बाघ जो होते हैं, टाइगर, उनके गर्दन में विषैले सांप से धान की और गेहूं की दौनी करते थे। मंदिर में जाओगे तो रसू भगत का मंदिर है, तो वहाँ पे बाघ में वो कैसे बाघ के गर्दन में सांप लपेट कर वो दौनी करते थे, उसका दृश्य भी वहाँ पे आप देख लोगे। तो उन्होंने अपना बताया कि ये सब माँ का चमत्कार है, माता ही करती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं भगवान माता दुर्गा का नाम लेकर ये सब करता हूँ तो ये सारे काम मेरे हो जाते हैं, अनाज भी हो जाते हैं। तो राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम अपनी माँ को बुलाओ, इतनी शक्ति है तो माँ को अपनी बुलाओ। तो रसू भगत बार बार मना करते रहे कि नहीं बुलाओ आप, अगर माता आ गई तो यहाँ सब बर्बाद हो जाएगी, धरती फट जाएगी, आंधी तूफान आएंगे, बहुत सारे, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन राजा नहीं माने। उनको हट हो गया था कि अब मतलब माता आएगी तो मुझे देखना ही है कि माता कैसे आई और आएगी एक भक्त के बुलाने पर। तब रसू भगत ध्यान करके बैठ गए और माता को आग्रह करने लगे आने के लिए। तो माता दुर्गा ने कामाख्या से चलकर पटना आई। तो वहाँ पे पटन देवी के नाम से वो प्रसिद्ध हुई, पटना में, हमारे बिहार के। तो पटना में जब माता आई तो रसू भगत फिर राजा को बोले कि आप ये नहीं करो कि माँ चल दी है। तो राजा हंसने लगा, उनको लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है। तो राजा और गुस्से में आ गए, बोले कि तुम बुलाओ। तो सीधे फिर माता पटना से चलते हुए आमी आई, हमारे छपरा में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे छपरा में आमी, अम्बिका भवानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उस रास्ते होते हुए फिर वो थावे पहुँची माता। जब थावे पहुँची तब चारों तरफ
पूरा बादल, मतलब अभी तक मौसम बहुत अच्छा था, अचानक बादल आ गए, धूप मतलब था वो धूप ख़त्म हो गया, बादल गरजने लगे, आंधी तूफान उठ गया पूरा, मतलब ज़मीन हिलने लगा। और फिर हाथ जोड़कर मतलब वो बैठ गए रासू भगत, और माता ने उनके मस्तक से ऐसे सिर के ऊपर से अपना हाथ दिखाया और अपने कंगन ऐसे दिखाया। जब वो कंगन की तेज इतनी प्रकाश थी कि सारे लोग वहाँ, सबकी आंखें मतलब कुछ नहीं दिख रहा था, इतना उजाला हो गया था, सब अंधे हो गए जो था, मतलब वहाँ पे पूरा बर्बाद हो गया। और फिर राजा भी वहीं पे गिर के मर गए, मतलब जितने लोग वो दरबार में थे वो रासू भगत को हंस रहे थे, सब ये सब कर रहे थे, तो सारे लोग वहीं पे गिर के मर गए। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर वहाँ पे उसके बाद जो राजा हुए, तो वहाँ पे माँ दुर्गा के साथ साथ जो थावे मंदिर है वहाँ पे बगल में एक रासू भगत का मंदिर भी बना है वहाँ पे। और एक जो राजा थे उनका खंडहर महल आज तक भी है। मैं 2-3 बार गया हूँ लेकिन वो महल नहीं देख पाया हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगा तो आपको ज़रूर वो दिखाऊँगा महल। परसों के ब्लॉग में आप मुझे मतलब मेरे में देखोगे कि रासू भगत का मंदिर दिखाया है मैंने और माता का मंदिर दिखाया है। तो यही है कहानी माता की। और सारे भक्त लोग उस समय से वहाँ पे हमेशा मतलब भक्तों का ये होता है, वहाँ पे रहता है। सोमवार और शुक्रवार को सबसे ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होता है। नवरात्रि में भी वहाँ पे स्पेशल पूजा होता है। ऐसे मैं एक बार आई थिंक नवरात्रि में मैं गया था, याद नहीं, बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो मतलब आप ऐसे भीड़ में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन आप खाली दिन में जाओ, क्योंकि मतलब अदर डे में भी नवरात्रि के अलावा सोमवार और शुक्रवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो किसी दिन। और यही है कहानी, और जाके आप एक बार ज़रूर विज़िट करना, वहाँ पे बहुत अच्छा है। मैंने तो कर लिया 2-3 बार, फिर मौका मिलेगा अगर माता बुलाएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो यही है कहानी। का प्रमुख प्रसाद है, मतलब बहुत से लोग चिवड़ा और इलायची दाना चढ़ाते हैं, और बहुत से लोग वो जो फरुई होता है चावल का भून के वो और इलायची दाना चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, और मतलब अलग अलग पेड़ा, मतलब जिसको जो श्रद्धा है वो चढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ख़ास मिठाई बनता है पिरुकिया, जो हमारे यहाँ गुजिया बोलते हैं। बहुत मतलब हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ पिरुकिया बोलते हैं, अदर स्टेट में उसे गुजिया बोलते हैं। वो प्योर घी में बनता है। वहाँ पे खासकर थावे का प्रसाद फेमस है, वो खोए में बनता है। खोया में, हमारे यहाँ खोया में भी बनता है, बहुत से लोग सूजी में भी बनाते हैं, लेकिन वहाँ का खोया में है, और घी के चाशनी में डुबाकर उसको निकाला जाता है, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। और वहाँ पे एक पोखरा भी है बड़ा सा, उसके 4 द्वार हैं पोखरा के। वहाँ पे पशु बलि भी दिया जाता है, मान्यता है, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं तो पूरा होता है, तो लोग देते भी हैं। और वहाँ पे शारदीय नवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग भक्त जाते हैं वहाँ पे। तो यही है वहाँ की कहानी। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और आप देख सकते हो धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली है। और हाँ, आज लास्ट शुक्रवार है सावन का, तो आप आवाज़ सुन सकते हो मेरे पीछे। ये एक्चुअली गमाला पूजा हो रहा है, मतलब गमाला पूजा होता है सावन जब ख़त्म होता है तो माता जी को पूजा चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो वो वाला पूजा खीर भोजन चढ़ाते हैं, दूध का, और बलि भी चढ़ाते हैं। तो ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, तो ये परंपरा ही है, तो होता है। और सोमवार को रक्षाबंधन भी है, और बस अब यही हो रहा है। रक्षाबंधन के दिन मैं दिखाऊंगा। फिर लेट हो गया है, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आज मार्केट था तो मैं सब्जी लेने भी नहीं। अभी रात के 9 बज गया है और मैं खाना खा लिया हूँ। खाना में खाया था रोटी और आलू का भुजिया और बैगन का भुजिया, और अभी मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे बहुत ही नींद भी आ रही है।
वैसे मैं दिन में सोया था लेकिन फिर भी मुझे नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। अब डायरेक्ट कल सुबह मिलूँगा। बाय, गुड नाइट।